समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। प्रेम पे कल हम चर्चा कर रहे थे और प्रेम तब होता है जहाँ 3 बातें हों। व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगता है, यदि कोई बहुत सुंदर है तो हमें प्रेम हो जाता है। यदि समान है कोई हमारे तो हमारा प्रेम उससे हो जाता है, या कोई बहुत संपन्न है तो हमारा प्रेम उससे हो जाता है। और इन चीज़ों को हम स्थूल रूप में, बाह्य रूप में देखते हैं कि बाह्य रूप से कोई सुंदर है, बाह्य समानताएं हमारी है, चाहे वो हमारे स्टेटस की समानता हो, आदि आदि। और कोई बहुत ज्यादा संपन्न है, धन से संपन्न हो या विशेषताओं से संपन्न हो, लेकिन किसी व्यक्ति में ये सारी चीजें आज के दौर में तो मिलती नहीं है, और यदि हैं भी तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत सारी अहम या अन्य भाव शामिल हो जाते हैं। लेकिन यही 3 चीज परमात्मा में संपूर्ण रूप में है। उनके जैसा सुंदर संसार में और कोई हो ही नहीं सकता, जिसके लिए कहा गया कि जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा शायद हम कल्पना नहीं कर सकते। साथ ही साथ समानता की यदि बात करें तो आध्यात्मिक रूप से जैसे हम आत्मा हैं, परमात्मा का स्वरूप गुण वही है जो हमारे अंदर भी हैं। और साथ ही संपन्नता की बात, वो तो सागर है ना, उनके जैसा संपन्न और कोई हो ही नहीं सकता, हर चीज में संपन्न। तो हमारा प्रेम यदि हो तो परमात्मा से हो, और यदि उससे प्रेम हो गया तो ये सब चीजें भी स्वतः हमें प्राप्त होने लगेंगी। इसीलिए हम अलग अलग संबंधों की गहराई से चर्चा कर रहे हैं भ्राता जी के साथ कि कैसे प्रेम से उनके साथ जुड़ें और इन सब चीजों को अपने जीवन में भी लाएं। आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं भ्राता जी के अभिनंदन के साथ। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। ये सारी चीजें भ्राता जी परमात्मा से ही हमें मिल सकती हैं, क्योंकि स्थूल रूप से तो ये सब चीजें बाहरी तौर पे दिखाई देती हैं, लेकिन व्यक्ति इन सब चीजों को लिए हुए भी अंदर से खोखला इस प्रतीत समय होता है। तो परमात्मा प्यार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर मनुष्य ने सब तरफ प्यार करके देख लिया, जी। लेकिन उसे संतुष्टि नहीं हुई। हम देख सकते हैं, पहले अभी अभी हमारे देखते देखते भारत में कारें बहुत कम थी। किसी संपन्न व्यक्ति के घर के द्वार पर ही कार खड़ी होती थी। लोग कहते थे कार वाला है। कार इतनी हो गई कि कार ही बेकार हो गई। कार वाले दुखी, कार में लड़ाई झगड़े, गलियों में छोटी जगह में सबने पार्किंग की हुई है, आने जाने की भी जगह दिल्ली नहीं। और मुंबई जैसे हाँ, शहरों में चले जाए तो झगड़े, सबसे बड़ी समस्या। पार्किंग की है। जी। मनुष्यों से प्यार करके देख लिया, अपनों से प्यार किया तो परायों से प्यार किया और मिला धोखा। अपनापन बहुत कम मिला, स्वार्थ ज्यादा मिला, निस्वार्थ प्यार बहुत कम मिला। जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों यार, यार संग ही संग डोले, और पैसा रहा ना पास, यार मुख से नहीं बोले। रहीम ने बहुत अच्छी बात है, रस जी। खान की शायद है ये। जी। तो वास्तव में प्यार अब भगवान से हम करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। और हम एक सूक्ष्म चर्चा जो करते आए हैं और बार बार करना चाहते हैं, दो प्रेमी होते हैं, एक दूसरे के पास बैठे रहें तो ही उनका प्यार तृप्त होता रहता है। वो एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। हम भी यदि भगवान के साथ बैठे ही रहें तो हमारा प्यार तृप्त होता रहेगा, हमें प्यार के सागर की, गहरी प्यार की अनुभूति होती रहेगी, और उसके साथ बैठे रहने से उसमें जो कुछ है वो हम में समाता रहेगा। मोटा सा उदाहरण हम दिया ही करते हैं, बर्फ के पास बैठा दिया जाए किसी को, चारों ओर बर्फ हो, बीच में बैठा दो, तो थोड़ी देर में सब ठंडा होने लगेगा। तो भगवान के पास बैठ दें तो बस उसकी संपूर्ण शक्तियां, उसका प्रेम, उसकी प्योरिटी, उसका आनंद, उसका सुख हमें भासने लगता है। तो हम उसके पास बैठा करें, प्यार भी तृप्त होगा, वो हमें बहुत प्यारा लगेगा। और ये ऑटोमेटिक है कि जो और चीजें हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उनसे बुद्धि स्वतः ही बाहर भी आ जाएगी। तो भ्राता जी, प्रेम तो हमारा प्रगाढ़ होता ही चलेगा जैसे जैसे हम उन्हें जानते चलेंगे। तो संबंधों में यदि और आगे बढ़ें तो एक बड़ा ही प्यारा सा संबंध है शिक्षक का। हम उन्हें परम शिक्षक भी कहते हैं। तो ये शिक्षक का नाता कैसा है और उससे किस प्रकार से हम निभाएं, क्या क्या उनके लिए करें, वो हाँ, हमारे लिए क्या क्या हम करें? देख ही सकते हैं कि बच्चों को जैसे स्कूल में भेज दिया जाता है, जी। तो घर से उनका नाता थोड़ा हल्का हल्का होके भी मैम से, हम्म। अभी अपने टीचर से, अभी अपनी पुस्तकों से, वो पुस्तकों को संभालेंगे, उनसे बहुत प्यार करेंगे।
ये मेरा स्कूल है, उससे बहुत प्यार करेंगे। नाते और प्यार बदलते जाते हैं। तो दूसरा नाता सुंदर जीवन में है ही शिक्षक का। और भगवान किसी को पढ़ाने आ जाए तो वाह, हमारे सभी दर्शक इस बात को अच्छी तरह जान लें कि इस समय भगवान परम शिक्षक बनकर अपना संपूर्ण भेद खोलने आ गया है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्यों का रहस्य उद्घाटन करने आ गया है। तो भगवान शिक्षक बनकर आया है। हमें उससे बहुत प्यार भी हो, हम उससे जुड़ जाएं। और जैसे संसार में होता है, जिस बच्चे का शिक्षक से जितना प्यार होगा, शिक्षक उस पे अपना ज्ञान उतना ही बलिहार करेगा। ऑटोमेटिक है ये। हमारा भी परम शिक्षक परमात्मा से जितना प्यार होता जाएगा, हमने उसको शिक्षक के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। प्यार भी बढ़े, लेकिन केवल प्यार प्यार न रह जाए। शिक्षक से प्यार है तो उसकी पढ़ाई से प्यार। क्योंकि कोई टीचर को तो बहुत प्यार करे, आगे पीछे घूमे सर सर मैम मैम करते हुए, लेकिन पढ़े नहीं, होमवर्क करे ही नहीं, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो परम शिक्षक से प्यार माना उसकी पढ़ाई से प्यार, उसके ईश्वरीय महावाक्यों से प्यार। तो जिसको परम शिक्षक से प्यार होगा, वो डेली उसके महावाक्य अवश्य सुनेंगे। जी, जैसे यहाँ तो हम स्कूल चले गए, वहाँ पे टीचर या मैम हमें पढ़ा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को हम कर रहे हैं, वहाँ भी बैठ के हम पढ़ रहे हैं। तो परमात्मा के पढ़ाने का स्वरूप क्या है? वो किस प्रकार का होमवर्क देते हैं? कैसे इस चीज़ को देखिए, करते हैं? उन्होंने भी एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोल दिया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विद्यालय की जहाँ तहाँ ब्रांच खुल गई हैं, गांव-गांव में खुल गई हैं, छोटी बड़ी ब्रांचेज खुल गई हैं। वहाँ उन्होंने जो पढ़ाया था, जो सत्य गीता ज्ञान दिया था, वो ज्ञान पुनः दिया जा रहा है। उन्हीं के शब्दों में, उसी रूप में। वो चित्र भी उनके बने हुए, बहुत सारी पिक्चर्स और हमारी एग्जीबिशंस बनी हुई हैं, हमारे कोर्सेज दिए जाते हैं, डेली उनके महावाक्य सुनाए जाते हैं। हर सेवा केंद्र पर रोज सवेरे दोपहर शाम, जहाँ जैसी जैसी संख्या है, आने वालों की जैसी डिमांड है, ये क्लासेस चलती रहती हैं। तो हमारे सेवा केंद्र जैसे बहुत सुंदर स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ पर ज्ञान की, योग की, नैतिक मूल्यों की, जीवन जीने की कला की, ये बहुत सारी शिक्षाएं रोज दी जाती हैं। तो इनको रोज ग्रहण करने से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, बहुत ज्यादा बुद्धि रिफाइन होती जाती है। और उसको जो गुह्य ज्ञान है, एक ज्ञान का स्वरूप है मोटा, कि हमने आत्मा का ज्ञान ले लिया, परमात्मा का ले लिया, ये संसार क्या है, मुक्ति क्या है, माया क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, राजयोग क्या है, ये सब फिलोसॉफी में चीजें आती हैं। ये सब हमने मोटे रूप से ज्ञान ले लिया। लेकिन एक है उसकी बहुत गुह्यता को जानते जाना, वो तभी होगा जब हम डेली वो क्लासेस करेंगे, जिसको हम मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली। क्योंकि मुरली के द्वारा जैसे धुन निकलती है, बहुत आनंदकारी, बहुत मनमोहक, वो भी ज्ञान जब हम सुनते हैं तो मन उसमें अति आनंदित हो जाता है। इसलिए भगवान ने उसको नाम दे दिया ज्ञान मुरली। हम सिंपल भाषा में मुरली कह देते हैं। तो मुरली सुनने के लिए रोज जाना, उसके गुह्य ज्ञान को जीवन में धारण करते रहना, ये परम शिक्षक से प्यार है। बिल्कुल। भ्राता जी, एक विशेष चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा पूरे गाँव में भी, शहरों में भी, कस्बों में भी ब्रांचेज़ हैं, सेवा केंद्र हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, वहाँ पे मुरली सुनाई जाती है। लेकिन परमात्मा जाकर सुनाते हैं या वहाँ कोई और स्वरूप होता है? वहाँ कैसे ये रिलेशन जुड़े? हम रिलेशन की जब बात कर रहे हैं कि परमात्मा मेरे परम शिक्षक हैं, मुझे उनसे पढ़ना है, तो क्या वहाँ पे ये भासना होगी? ब्रह्मा बाबा यहाँ साकार में थे, जिनके तन में निराकार शिक्षक आए और परम शिक्षक बनकर उन्होंने ये ज्ञान दिया। जी। वो महावाक्य सब संग्रहित हैं। ब्रह्मा बाबा के देह छोड़ने के बाद फिर शिव बाबा दादी गुलजार के तन में आते रहे, हजारों बार आए होंगे। वो बहुत सुंदर और अति गुह्य ईश्वरीय ज्ञान है, रहस्य हैं उसमें, मन की स्थितियों के रहस्य हैं, उनमें बड़ा गूढ़ मनोविज्ञान है, राजयोग की बड़ी गूढ़ता है, संपूर्णता की गुह्यता, पवित्रता की गुह्यता, सद्गुण है, इनको धारण करने से क्या क्या होगा, कैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं, कैसे संसार बदलेगा, वो सब गुह्य ज्ञान उसमें भी है। तो वहाँ पर हमारी जो निमित्त शिक्षक बहनें हैं या कहीं भाई भी हैं, वो उनको रोज सुनाएंगे, उसी लय में, उसी रूप में, उसी फीलिंग में, जिस फीलिंग में स्वयं परमपिता परमात्मा ने सुनाया था। तो बिल्कुल वहाँ ऐसा ही फील होगा कि स्वयं परमात्मा आत्माओं को पढ़ा रहे हैं।
तो डेली इस तरह ये कार्य चलता है। बिल्कुल। अच्छा भ्राता जी, जो लोग नहीं डेली जा पाते तो क्या कुछ डिस्टेंस एजुकेशन की भी फैसिलिटी है कि ये जो महावाक्य हैं परमात्मा के औरों तक पहुँच सके? आजकल तो चैनल्स के द्वारा सब कार्य हो ही रहा है, हुँ, ताकि ये महावाक्य छप जाते हैं और डेली सबके पास पहुंचते ही हैं, सेंटर्स में पहुंचते हैं। हुँ, हुँ, वहाँ की बहनें फोटो स्टेट करा के सबको देती ही हैं। आजकल इसके बहुत सारे साधन हैं, केवल रुचि होनी चाहिए। हुँ, क्योंकि कुछ लोग जो सवेरे नहीं जा सकते या जो वीक में एक ही बार वहाँ जाएंगे, तो वो अपने घर में भी डेली उसी तरह उनका अध्ययन करते रहते हैं। हुँ, तो हुँ। ये व्यवस्था भी सब जगह है और प्राप्त है। जी, जी। तो परम शिक्षक से विशेष करके भ्राता जी कैसे? जैसे अब ये बहुत सूक्ष्म हो गया जैसा आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई निमित्त बन कर के इस चीज़ को पढ़ाएगा। तो यदि अब हम वहाँ जाते ही हैं, तो किस प्रकार से, किस फीलिंग से उसका श्रवण करें कि हमें वो फीलिंग हो कि सचमुच परम शिक्षक मुझे ये पढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा मुझे मिल रही है और मैं धन्य-धन्य महसूस करूँ? महावाक्य तो वो भगवान के ही हैं। जो वहाँ रोज पढ़ने जाते हैं वो सब अच्छी तरह महसूस करते हैं। न उनमें कथाएं वार्ताएं हैं, न उनमें संस्कृत के श्लोक और मंत्र हैं। वो ओरल जो ज्ञान स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के मुख से दिया था, वो सब है स्पष्ट। तो उसमें इस फीलिंग के द्वारा कि हम भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, और इस स्थिति में बैठकर के मैं आत्मा इस देह में यहाँ बैठकर कानों के द्वारा ये महावाक्य सुन रही हूँ, जैसे परमात्मा की आत्माओं से बातें हो रही हैं। क्योंकि वो महावाक्य केवल ज्ञान नहीं होते, उसमें अनेक बार शिव बाबा आत्माओं से बातें करता है, उन्हें स्मृति दिलाता है, उन्हें कुछ चीजें याद दिलाता है, उनकी सोई हुई शक्तियों को वो जगाते हैं। तो इस फीलिंग में बैठकर अगर सुना जाता है, तो ये एक के नहीं लाखों लोगों के अनुभव हैं रोज के, कि ऐसी अलौकिक फीलिंग होती है, मन परम आनंद में डूब जाता है। वहां से जब हम आते हैं तो ऐसा स्पष्ट आभास होता है, अमृत पान करके आ गए। विचारों में परिवर्तन महसूस होता है, कुछ नई चीजें हमारे चिंतन के लिए हमें मिल जाती हैं। तो ये सब गुड फीलिंग तभी होती हैं जब हम बिल्कुल अलौकिक स्वरूप में बैठकर, जिसकी मैंने चर्चा की, इन महावाक्यों का श्रवण करते हैं। क्या कइयों को ऐसा भी अनुभव होता है भ्राता जी कि स्वयं परमात्मा, जैसे आपने कई बार कहा कि हाँ, वो ऊपर से आ रहे हैं और आकर के यहाँ निमित्त माध्यम के द्वारा सुना रहे हैं, क्या ऐसा भी लोगों को अनुभव होता है या केवल ज्ञान के आधार पे ही हमें समझना होता है ये कि अभी भगवान सुना समझना रहे हैं? होगा, और जब बाबा आते हैं, जैसे आजकल गुलजार दादी के तन में आते हैं, जी। तब अनेकों को ये भिन्न भिन्न फीलिंग्स होती हैं। हुँ, और जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे, उनके तन में शिव बाबा आते थे, तब अनेकों को ये फीलिंग होती थी। कई शिव बाबा को उतरते हुए देखते थे, कई ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकती हुई महाज्योति को देखते थे, और जो नहीं देखते थे उन्हें ये आभास अवश्य होता था क्लियर, कि बाबा नहीं बोल रहे हैं। सुप्रीम पावर, बहुत बड़ी अथॉरिटी, जिससे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं, वो बोल रही है। तो तब होता था, अब व्यक्त रूप में होता है। और बाकी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार, अपने विवेक शक्ति के अनुसार और भिन्न भिन्न तरह की फीलिंग सुनने वालों को होती है। तो भ्राता जी, ये जो विशेष परम शिक्षक का जो अनुभव है, जैसा आप कह रहे हैं कि केवल मुरली के समय एक जो समय नियत किया गया है, जबकि परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, उस समय ही हम परम शिक्षक का अनुभव करें या दिन में भी कभी किया जा सकता है कि वो मेरे परम शिक्षक हैं और उनसे मुझे कुछ इस प्रकार की अनुभूति करनी है? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स का कोई एक टीचर है, वो बहुत बहुत ही श्रेष्ठ है। जैसे मुझे याद आता है, हमें जो फिजिक्स पढ़ाया करते थे, बहुत योग्य थे, और हम सब का ही उनसे बहुत प्यार रहता था। तो नाता तो केवल स्कूल कॉलेज के टाइम थोड़ा ही, नाता तो नाता है। कहीं वो रास्ते में हमें मिल गए तो वही फीलिंग, वही नमस्कार, जो जी। कुछ भी हम तब करते थे वो करना ही हुँ, होता था। हुँ। हम उनके घर भी जाते थे, इतना प्यार होता था। और वो भी इतने अच्छे थे कि एग्जाम से 1 मास पहले ही पढ़ाने लगते थे बच्चों को, सबको अपने घर में बुलाकर वाइवा की तैयारी कराएँगे जी। और बहुत सारी चीज़ें हुँ, बताया करते थे। तो उनसे बहुत प्यार था। हुँ, तो ये नाता तो सदा का ही होता जी। है। ऐसे ही सुप्रीम टीचर, जो स्वयं भगवान हैं, वो सदा ही हमारे साथ टीचर के रूप में हैं ही। क्योंकि ज्ञान तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ना,
ज्ञान ऐसा तो नहीं होता ना कि थोड़ी देर सुन लिया, कोई भी लौकिक भी ज्ञान हो तो वो तो हमारे विवेक शक्ति में समा ही जाता है, वो तो हमारी बुद्धि में समाया रहता है, उस पर हमारा चिंतन होता रहता है। और ज्ञान का जितना हम चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान की जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या ज्ञान दूसरों को हम दे रहे हैं, तो भी हमें हमारा परम शिक्षक याद रहता है। और ये भी परम शिक्षक से हमारा निरंतर का जुड़ा हुआ नाता है। कमजोर स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि आपके टीचर तैयारी करवाया करते थे पहले से बुला के, तो क्या परम शिक्षक भी कुछ ऐसा ट्यूशन देते हैं किसी को जाके कि कोई बड़ा कमजोर सा बच्चा है तो इसको मैं थोड़ा पढ़ा दूं? ये काम परम शिक्षक का तो नहीं है, क्योंकि वो तो एक सूक्ष्म मुझे सत्ता है। ज्ञान की कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है और अब मैंने उनको परम शिक्षक को याद किया, तो क्या वो मुझे अब परम शिक्षक के जो दूसरे शिक्षक हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारी टीचर्स बहनें हैं, हम्म, वो स्पेशल गाइडेंस देती हैं, जिनको जो बात समझ में नहीं आती जी उनको क्लैरिफाई करती हैं, तो ये काम फिर नीचे वालों का होता है। जी। तो परम शिक्षक परमात्मा की क्या विशेष शिक्षाएं हैं भ्राता जी? जैसे स्कूलों में हमें शिक्षा मिलती रहती है, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, परमात्मा की क्या विशेष शिक्षाएं हैं अपने बच्चों के हम लिए? उनकी शिक्षाओं को कई रूपों में बांट सकते हैं। कुछ है हमारी राजयोग की प्रैक्टिसेस के लिए उनकी शिक्षा, जी कुछ है अपने जीवन को बिल्कुल शुद्ध सात्विक बनाने के लिए उनकी शिक्षा, कुछ शिक्षाएं हैं कि आत्माओं को हम संपूर्ण रूप से प्योरीफाई होना है, हम्म, हमें परफेक्शन की ओर चलना है, वो उनकी शिक्षाएं। कुछ ऐसी शिक्षाएं कि संगठन में हम सब रहते हैं, संगठन में प्यार बना रहे, अपनापन बना रहे, बहुत अच्छी यूनिटी रहे, उसके लिए उनकी शिक्षा। तो गृहस्थ वालों के लिए भी शिक्षा है, कुमार कुमारियों के लिए भी शिक्षाएं हैं, तो काम धंधे वालों के लिए भी उनकी विशेष शिक्षाएं हैं। लेकिन मुख्य रूप से जैसे पवित्र बनो, अब समय है पवित्र बनने का, क्रोध से पूरी तरह मुक्त हो जाओ, इस पर बाबा की बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं हम सब के लिए। सबको सुख दो, अहम भाव को बिल्कुल छोड़ दो, ये जो मैंपन तुम्हारे अंदर आता है, जिसके कारण घर घर में टकराव होते हैं, उसको बिल्कुल त्याग कर दो, प्यार से बात करो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत ही निकलने चाहिए, ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, पत्थर नहीं, ताकि तुम्हारे मुख से जो वचन निकले वो अमृत तुल्य, वो फूलों की सुगंधि लिए हुए हों, जिनको सुनने वाले लोग एकदम आनंद विभोर हो जाएं। ऐसे ही सोना कैसे चाहिए, सवेरे कैसे उठना चाहिए, व्यवहार कैसा करना चाहिए, एक दूसरे को दृष्टि कैसी रखनी चाहिए, एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स कैसे बदलनी चाहिए, नो एक्सपेक्टेशंस का जीवन कैसे जीना चाहिए, ये बहुत सारी बातें हमें उनकी शिक्षाओं के रूप में रोज मिलती हैं। नई नई बातें मिलती हैं, उन्हीं उन्हीं बातों की डेप्थ भी मिलती है, क्लैरिफिकेशन भी रोज मिलता है। क्योंकि ये चीज ऐसे होती है कि ऐसा नहीं होता कि एक बार कुछ बता दिया जाए और हो गया। मान लो क्रोध की बात है, क्रोध नहीं करना है, इसके बारे में बाबा भिन्न भिन्न तरह से समझाते हैं, ताकि सुनने वालों को ये लगे कि सचमुच क्रोध बहुत बुरा है, मुझसे कोई ऐसे बात करे तो कैसा होगा। तो गुड फीलिंग में ले जाते हैं कि तुम्हें तो शांति स्थापना का कार्य करना है, तुम्हें तो शांति धाम जाना है, तुम तो शांत स्वरूप हो, इसलिए इस क्रोध को छोड़ दो। तो बाबा की शिक्षाएं केवल शिक्षाएं नहीं होती, लेकिन डीप रियलाइजेशन कराते हैं बाबा अब भी अपने महावाक्यों के द्वारा भी। तो इस तरह से उनकी डेप्थ मिलती रहती है और जीवन बदलता रहता है। आपने जो बताया है वो तो लगता है कि पूरा जैसे एक संपूर्ण मानव बनाने का ज्ञान या शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा, या पूरा जीवन परिवर्तन, लाइफ मैनेजमेंट की बात है कि कैसे क्रोध ना हो, या ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं। लता जी, ये जब वो कहते हैं, होमवर्क दे देते हैं कि ये आप लोगों को करके आना है, तो जैसे स्कूल में टीचर्स होमवर्क देते हैं, बच्चे करके जाते हैं, नहीं करते तो उनको पनिशमेंट मिलती है, तो क्या यहाँ परमात्मा भी टीचर पनिशमेंट देते हैं कि तुमने ये काम नहीं किया? पनिशमेंट तो यहाँ ऑटोमेटिक है। जैसे मैं बताऊं, बाबा ने कई बार सभी के लिए हमारे यहाँ एक अभियान चलवाया कि 6 मास तक सबको क्रोध मुक्त होना है। सभी ने पूरा जोर लगाया, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करना सब अपना परम कर्तव्य समझते हैं, और बहुत फायदे हुए। अब मैं क्लासेस में जाता हूँ, अगर 1000 लोग सामने बैठे हैं, मैं हाथ उठवाता हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद किस किस ने अपना क्रोध पूरी तरह छोड़ दिया, तो एवरेज में कहूंगा 60% लोग हाथ उठाते हैं कि हमारा क्रोध बहुत ज्यादा खत्म हो गया।
ये फिर बड़ी मैं पूछता उपलब्धि हूँ, है। हाँ, बहुत बड़ी चीज़। मैं कहता हूँ तुम्हें तो अवार्ड मिलेगा ज़रूर। तो अवार्ड भी साथ-साथ है। फिर जी। दूसरा हम हाथ उठवाते हैं, अच्छा 50% जिसने छोड़ा वो हाथ उठाओ। उनमें से फिर 50% और हाथ उठा देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा जिसने नहीं छोड़ा वो बेचारे लज्जा करते हैं। अच्छा जो छोड़ना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, तो फिर हाथ उठा देते हैं बहुत लोग। हाँ, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और सजाएँ तो यही होती हैं कि मनुष्य को सुख नहीं मिलता। ईश्वरीय आज्ञाओं का जितना हम पालन करते हैं, हमें बहुत सुख वाटता है जी। और जितना हम पालन से थोड़ा विमुख हो रहते हैं, थोड़ा केयरलेस रहते हैं, तो हम जीवन में उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाते, यही ऑटोमेटिक सजाएँ हैं। पर वास्तव में मैंने तो अपने जीवन में इस चीज़ को बहुत एन्जॉय किया। मुझे क्योंकि बचपन से ही पढ़ाई से वैसे ही बहुत लगाव था और जब भगवान पढ़ाने आ गया और मैंने तो उसे इन आँखों से देखा, कानों से सत्य गीता ज्ञान सुना, तो मैं तो आनंद विभोर हो गया और मुझे एक भी दिन ये ईश्वरीय महावाक्य मिस करना मतलब रुचिकर नहीं था। अगर किसी कारणवश कोई सेवा ही है मिस करना पड़ा, तो मुझे लगता था आज मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। तो ज्ञान अमृत से जीवन भरता गया। जीवन की झोली में, बुद्धि की झोली में ज्ञान रतन भरते गए और मुझे लगा हम मालामाल होते जा रहे हैं। हुँ, हम जैसा साहूकार कोई नहीं, जिनके पास अनंत ज्ञान रतन है। ज्ञान रत्नों की खान हमें मिली है, तो बहुत नशा रहता है। स्वयं भगवान ने हमें पढ़ाया है। हम जैसा भाग्यवान स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट कोई नहीं हो सकता, जिसे भगवान ने पढ़ाया और जैसे वो स्वयं ज्ञान का सागर है, उसने हमें भी मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। ऐसे कोई रहस्य सृष्टि के नहीं छोड़े जो हमारे सामने उसने न खोल कर रख दिए हों, तो हम तो तृप्त हुए। सत्य ज्ञान की संपूर्ण खोज पूर्ण हो गई और मैं अपने भाई बहनों को, दर्शकों को यही कहूंगा, मनुष्यों से ज्ञान लेकर देख लिया, स्कूल कॉलेजों का ज्ञान लेकर देख लिया, अब भगवान का ज्ञान लेकर देखो जो वो स्वयं पढ़ाने आया है। वेदों शास्त्रों का ज्ञान लेकर भी देख लिया, कथाएं वार्ताएं सुनकर भी देख ली। अब जरा भगवान जो सत्य गीता ज्ञान दे रहा है उसको लेकर देखें तो जीवन आनंद विभोर हो उठेगा और परम शिक्षक भगवान एक ही बार पढ़ाने आता है, माने एक काल, लंबा काल पढ़ाने आता है। जी। इसकी ब्यूटीफुल फीलिंग्स होंगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत सुंदर बातें आप कह रहे हैं भ्राता जी। और मतलब आपसे जो प्रश्न किए जाते हैं, वो तत्काल जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं हमारे दर्शकों को, तो ये ऊपर से दिया गया ज्ञान है परमात्मा का, बिल्कुल। और आपने जो अपने जीवन में भरा है, वो वही ज्ञान हमें भी सुनने को मिलता है। भ्राता जी, मैं इस पे आने ही वाला था। मैंने सुना है कि लंबे काल से आप लगातार प्रतिदिन ही जो ये ज्ञान मुरली का जो श्रवण है, प्रतिदिन करते हैं, कभी भी मिस नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है? कैसे लगातार, मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत बड़ी बात होती है, और अब तक आप ये करते हैं इतना ज्ञानवान होने के पश्चात भी, क्या विशेष इसके पीछे राज़ हाँ, है? मुझे 50 साल हो गए और डेली मेरा ये नियम ही है। जैसे मैंने कहा मुझे जी। उसको मिस करना बिल्कुल भाता नहीं है। हुँ, मुझे हुँ। आकर्षण होने लगता है, चाहे मुझे कितना भी कार्य हो या देर हो गई हो अ, तैयार होने में, लेकिन मैं भाग-दौड़ करके भी पहुँचता हूँ क्योंकि आत्मा को इसी काल में बहुत सुख मिलता है। रोज ऐसा आभास होता है कि भगवान मुझसे बातें करता है, एक ये चीज। दूसरा, बुद्धि बहुत रिफाइन और डिवाइन होती जाती है इससे। बुद्धि में ज्ञान की शक्ति बढ़ती जा रही। एक चीज होती है ज्ञान श्रवण करना, ज्ञान का भंडार बनना। दूसरा है ज्ञान को बल बना देना। ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है, उससे हमारी विवेक शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है और यही विवेक शक्ति जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। तो मुझे बहुत अट्रैक्शन रहता है और सचमुच रोज जाकर वहाँ क्लास में मुझे अतीन्द्रिय सुख का आभास होता है। हुँ, हुँ। इसलिए मेरे लिए ये 1 सवा घंटे का जो काल है, ये परम आनंदकारी होता है और मैं इस आनंद को लेकर ही रोज वहां से आता हूँ कि वाह, रोज भगवान से हम पढ़ते हैं, हम हुँ। जैसा भाग्यवान कोई नहीं। अब ये आनंद मुझे लगता है मेरे सहित हमारे सभी दर्शक भी लेना चाहेंगे लेना कि नहीं चाहेंगे, लेना ही चाहिए। जी, 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 क्योंकि जो भरपूरता, जो हाँ, आनंद आपके चेहरे से एकदम छलक रही है, वही आनंद हम भी लेना चाहेंगे उस परम शिक्षक से पढ़ के। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, परम शिक्षक परमात्मा वो हमें पढ़ाएँ तो जीवन कैसा होगा, सोचने की बात है। लगातार जो हमारी चर्चा हो रही है,
बड़ी ही अद्भुत है और विचार करें यदि तो लगता है कि सचमुच क्या ऐसा संभव है, लेकिन संभव हो रहा है। हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा भी शिक्षक बन करके हमें पढ़ाते हैं। इस संदर्भ में और भी कुछ बातें शेष रह गई हैं जो प्रातः जैसे हम लोग कल करेंगे कि कैसे परम शिक्षक का हम दिल जीत सकते हैं, कैसे उनका आशीष प्राप्त कर सकते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और बचपन से हम लोग सुना करते थे, पढ़ा करते थे, हमारे बड़े सुनाया करते थे कि पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे खराब। तो शायद इस पढ़ाई से तो कोई नवाब या राजा बनता नहीं, लेकिन ये जो परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़कर निश्चित रूप से नवाब बना जा सकता है, राजा बना जा सकता है क्योंकि ये पूरे जीवन को परिवर्तित करने वाली पढ़ाई है। इस पढ़ाई पर हम अवश्य कल और गौर करेंगे, इसकी गहराई में उतरेंगे कि क्या है ये पढ़ाई, कैसे जीवन का परिवर्तन होता है, हम कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में और अपना ख्याल भी रखिएगा। नमस्कार।